वाकई वर्ष 2013 की त्रासदी के बाद आसान नहीं था केदारनाथ धाम का कायाकल्प, लेकिन ये प्रधानमंत्री का ही संकल्प है जिसके कारण केदारनाथपुरम की न सिर्फ कल्पना की गई बल्कि ये सपना साकार भी होता दिख रहा है। अब जरा समझिए कि पीएम मोदी की सोच के कारण किस तरह केदारनाथ धाम का कायाकल्प हुआ है। मंदिर के ठीक पीछे 3 लेयर सुरक्षा दीवार का निर्माण हुआ है। मंदिर से 500 मीटर दूर तक पैदल मार्ग 50 फीट चौड़ा हुआ है। मंदिर के आगे और पीछे के परिसर को काफी चौड़ा किया गया है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर आस्था पथ, घाट और चबूतरे बने। 7,000 यात्रियों के रहने के लिए कॉटेज का निर्माण हुआ है। हेलीपैड बने हैं और सड़कें भी व्यवस्थित की गई हैं। भीमबली से केदारनाथ तक 10 किलोमीटर नया रास्ता बनाया गया है। छोटी लिंचोली रुद्रा पॉइंट्स में कई छोटे बाजार बने। केदारनाथ मंदिर के पीछे ब्रह्म वाटिका का भी निर्माण किया गया और मंदिर के ही ठीक पीछे आज प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा और समाधि स्थल का अनावरण किया। बताया जाता है कि केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार आदि शंकराचार्य ने ही कराया था। मान्यता यह भी है कि यहीं भगवान शंकर से अनुमति के बाद आदि शंकराचार्य विलुप्त हो गए थे। ये प्रमाण है केदारधाम के पुनरुद्धार का, हिमालय में आस्था की विशालता का। इसी कड़ी में आदि शंकराचार्य की समाधि को भी नया और भव्य रूप दिया गया। नई मूर्ति लगाई गई। ये प्रतिमा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे 6 मीटर जमीन की खुदाई कर बनाई गई है। इसी दिव्य मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंकराचार्य के उस समाधि पर पहुंचे और बाकायदा उन्होंने उसका लोकार्पण भी किया। आज देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। शंकराचार्य की उस समाधि का प्रधानमंत्री पहुंचे और यहाँ पहुंच के उन्होंने यह जानने की कोशिश की किस तरीके से इसको बनाया गया है। उन्होंने अपने आप को आत्मसात कर लिया और अपने भाषण में भी उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखों से निकलने वाले तेज पुंज में उन्हें विकास और वह सब कुछ नजर आ रहा है जो एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। आदि शंकराचार्य की यह मूर्ति करीब 12 फीट ऊंची है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का वजन 35 टन है। मूर्ति को कृष्णशिला पत्थर यानी ब्लैक स्टोन से तैयार किया गया है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति को मैसूर के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। मूर्ति में दिव्य चमक लाने के लिए नारियल पानी से इसे पॉलिश किया गया है। आदि शंकराचार्य की ब्लैक स्टोन की 12 फीट ऊंची प्रतिमा पर धूप, बारिश और आंधी तूफान का भी असर नहीं होगा, क्योंकि मैसूर के मूर्तिकारों ने इसे क्लोराइड शिस्ट से बनाया है। जैसे यहाँ की जो कंडीशन है, शायद इस कंडीशन में ये खराब नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में खराब नहीं होगा। तो ये जो इस तरह की स्टोन का प्रयोग किया गया है काफ़ी रिसर्च करके, और मेरे ख्याल से इटालियन टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के लिए। ये प्रोटेक्ट करने के लिए, केदारपुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इटली का एक कोई मॉडल था, वो गैबियन वगैरह जो लगाई गई हैं उस मॉडल से लगाई गई। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण के लिए 18 मॉडल तैयार किए गए थे। प्रधानमंत्री की सहमति के बाद इनमें से एक मॉडल को चुना गया था। मैसूर के मूर्तिकार योगीराज, शिल्पी और उनके बेटे अरुण को प्रतिमा निर्माण की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी थी। The process started in the year 2020, September. I was selected to make a model of Shankaracharya. I sculpted 2 feet Shankaracharya stone sculpture and it was presented to the Prime Minister. I received a call that my model was approved to make a big statue at Kedarnath. It was one of the happiest moments of our whole career. आदि शंकराचार्य की इस प्रतिमा के निर्माण का काम साल 2020 में शुरू हुआ था। 9 लोगों की टीम ने तकरीबन 1 साल में इसे तैयार किया। इस साल सितंबर महीने में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड लाया गया। आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य केरल के कालड़ी में जन्मे महान दार्शनिक और संत थे। 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म के वैभव और हिंदू परंपराओं को पुनर्जीवित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। ज्योतिष पीठ, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ की स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने
अद्वैत वेदांत को शिखर पर पहुंचाया। आदि शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में केदारनाथ में महाप्रयाण किया था। यहीं पर उनकी पवित्र समाधि है। आपको बता दें कि केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में बना यह मंदिर 3 तरफ से पर्वतों से घिरा है और यहाँ पर 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी का संगम भी माना जाता है, जिनमें से अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी ही भौतिक रूप से नजर आती है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर को पांडव वंश के जन्मेजय ने बनवाया था, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। तभी से मैसूर के जंगम ब्राह्मण यहाँ पर पुजारी होते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।